प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सभी को जय मसीह की। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक हो, प्रभु की कृपा आपके साथ हो और खुद आपको और भी बढ़ाए। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या एक मसीही व्यक्ति वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकता है या नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, बाइबल हमें 3 तरह के प्यार के बारे में बताती है। अगापे लव के बारे में, स्टोरजे लव के बारे में और फिलिपियो लव के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम बाइबल से ही देखेंगे क्या बाइबल हमें इस चीज़ की अनुमति देती है या नहीं देती। सबसे पहले हम बात करेंगे अगापे लव के बारे में कि अगापे लव क्या है। और फ्रेंड्स, देखेंगे हम बाइबल में से पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेके और पढ़ेंगे हम उसकी 7 आयत तक, जहाँ पे ऐसे लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और जनजनाती हुई झांझ हूँ। वो आयत में लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणियाँ कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे जहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। 3 आयत में लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। 4 आयत में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी कड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है, वह अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, जहलाता नहीं है, जंजलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता। और फिर 6 आयत में लिखा है, कर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। इन आयतों में हमें उस प्यार के बारे में बताया गया है जो प्यार हमें प्रभु यीशु मसीह ने करना सिखाया है। जैसा प्यार प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है वैसा प्यार अगर हमारे अंदर है तो फ्रेंड्स, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। इस अगापे लव मतलब ईश्वरीय प्यार, डिवाइन लव, जो प्यार खुदाई प्यार है, जो प्यार हमें खुदा ने करना सिखाया है कि प्यार फूलता नहीं है, प्यार आप स्वार्थी नहीं होता है और प्यार जो है जनजनाता नहीं है, प्यार धीरजवंत होता है। जिस सभी बातों के बारे में हमने जहाँ पे पढ़ा है, जो एक खुदाई प्यार है जो खुदा ने हमें करना सिखाया है। ऐसा प्यार हमें करना चाहिए अपने आस पड़ोस से, अपने बहनों भाइयों से और अपने हर एक रिश्ते से, जो प्यार हमें प्रभु ने सिखाया है। और फ्रेंड्स, जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय और उसकी 35, 36 और 37 आयत को, वहाँ पे ऐसे लिखा है कि उसने एक व्यवस्था स्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा। 36 साइड में लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? और उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है आगे, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और फ्रेंड्स, जहाँ पे कुछ फरीसी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ वार्तालाप किया और उनसे पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, और प्रभु ने क्या कहा, लिखा है, उसने उससे कहा कि तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और फ्रेंड्स, ये ईश्वरीय प्यार जो अगापे लव के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी सारी जान से, सारी ज़िंदगी आखिरी सांस तक हमें अपने प्रभु से, अपने दिल से, अपनी जान से, हर एक बात से प्रेम रखना है। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए सबसे बड़ी और पहली आज्ञा प्रभु की यही है। और फ्रेंड्स, जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी 8 आयत को, जहाँ पे लिखा है,
आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि प्रेम को छोड़ और किसी भी बात के कर्जदार ना रहो, एक दूसरे से प्रेम रखो। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम शरअ को, हम कानून को, हम व्यवस्था को पूरा करता है, और जो आज्ञा प्रभु ने हम दी है उस आज्ञा को हम पूरा करते हैं। जहाँ पे भी हमें यही बात सीखने को मिली है कि हमें ईश्वरीय प्यार, डिवाइन लव, जो प्यार हमें प्रभु ने करना सिखाया है, वो प्यार हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और आयत को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 3 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। और फ्रेंड्स, परमेश्वर की सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा यही है कि हम एक दूसरे के साथ वो प्यार करें जो प्यार हमें खुदा ने करना सिखाया है। और फ्रेंड्स, ये भी आयत में देखिए लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना जो है वो कठिन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। और प्यार करना है तो वो प्यार अगापे लव, ईश्वरीय प्यार हमें एक दूसरे से, अपने आस पड़ोस से करना चाहिए। इसी के साथ और भी आयत है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय वो उसकी 12 आयत, लूका उसका 10 अध्याय और उसकी 27 आयत को आप घर में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बोलूँगा तो समय बहुत हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे जे था अगापे लव, डिवाइन लव, ईश्वरीय प्यार। और अभी हम बात करेंगे स्टोरजे लव के बारे में। स्टोरजे लव मतलब जो प्यार हम अपने बहनों भाइयों से, जो प्यार हम अपने माता पिता से और अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं, उस प्यार के बारे में हम बात करेंगे कि बाइबल में क्या बताती है। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय और उसकी 37 वर्ष को, वहाँ पे क्या बाइबल हमें बताती है स्टोरजे लव के बारे में। जो प्यार हमारे बहनों भाइयों से होता है, रिश्तेदारों के साथ होता है, उस प्यार के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। पहले अभी मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय और उसकी 37 आयत को लिखा है, जो माता जब पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और फ्रेंड्स, जहाँ पे भी प्रभु ने कहा है कि जो अपने माता या अपने पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है और वह मेरे योग्य नहीं है, जो अपने बेटा या बेटी को मुझसे अधिक जानता है या अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में प्रभु का है, और प्रभु ने हमें क्या क्या आज्ञा दी है। सबसे बड़ी आज्ञा, जैसे हमने पहले पढ़ा है, कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपने सारे जीवन, अपने सारे मन से अपने प्रभु से प्रेम रख, यही मुख्य और बड़ी आज्ञा है हमारे लिए। सो फ्रेंड्स, हमें सबसे प्रिय हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हर दिन हमें चलाता है, उसी के साथ सबसे ज़्यादा प्रेम रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये है स्टोरजे लव, जो दुनियादारी का प्यार जो हम अपने रिश्तेदारों से, अपने बहनों भाइयों से करते हैं। और आखिर में अभी हम देखेंगे फिलिपियो लव के बारे में, जो फ्रेंड्स वैलेंटाइन डे वाला लव, जहाँ वो वाले प्यार के बारे में अभी हम बात करेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे फिलिपियो लव के बारे में, जो वैलेंटाइन डे वाला प्यार, जो प्यार एक लड़का लड़की करते हैं, उसके बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। वैलेंटाइन डे के बारे में, क्या एक मसीही बंदा वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकता है या नहीं। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे सबसे पहले इशाया की किताब, द बुक ऑफ इशाया उसका 1 अध्याय और उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, जहाँ पे ऐसे लिखा है कि तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ, वह सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं और मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। जब हम 15 आयत को पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा, तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। सो फ्रेंड्स, जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो इंसानों के द्वारा बनाए गए पर्व हैं उनसे बैर रखता है, और एक मसीही बंदा
जो वैलेंटाइन डे है सेलिब्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि वैलेंटाइन डे भी इंसानों के द्वारा एक मिथा गया बनाया गया पर्व है। और लिखा है बाइबल में कि मेरा जी उनसे उगता जाता है और मैं उससे बैर रखता हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, बाइबल हमें वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने की आज्ञा बिल्कुल नहीं देती। पहले हमने पढ़ा है कि हमें वो प्यार करना है जो प्यार हमें खुदा ने करना सिखाया है। अगर एक मसीही बंदा वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करता है तो फ्रेंड्स वो खुदा की आज्ञा को तोड़ता है। आगे हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 15, 16 और 17 आयत को देखेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा है। फ्रेंड्स देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत को पहले पढ़ेंगे। लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जहाँ पे भी लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि यदि कोई बंदा संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें वैलेंटाइन डे एक मसीही बंदे को सेलिब्रेट करने की बाइबल अनुमति नहीं देती है। जब हम 16 आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे भी लिखा है वैलेंटाइन डे एक मसीही बंदा जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये संसार का और लोगों के द्वारा एक बनाया गया पर्व है जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, मगर एक मसीही बंदा इसे सेलिब्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ना संसार से और ना संसार के बीच की अभिलाषाओं से। और फ्रेंड्स, इसलिए हमें एक मसीही बंदा या एक मसीही बहन भाई जो है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं कर सकता। और फ्रेंड्स, जब हम 17 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। और फ्रेंड्स, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है कि हम वो प्यार करें जो सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा है, कि जैसा प्यार हमें परमेश्वर ने करना सिखाया है वो प्यार हम एक दूसरे से रखें। यहाँ पे भी लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों एक दिन खत्म हो जाएंगी, जाती रहेंगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अभी एक और आयत को हम पढ़ेंगे, रोमियो उसका 12 अध्याय और उसकी 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि, और फ्रेंड्स जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसकी 2 आयत को, जहाँ पे ऐसे लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बड़ी और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने यशायाह की किताब में पढ़ा है कि जो इंसानों के द्वारा बनाए गए पर्व है उससे खुदा बैर रखता है। और कोई भी धर्म ग्रंथ को अगर हम पढ़ते हैं तो किसी में भी हमें वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि ये इंसानों के द्वारा बनाया गया एक पर्व है और ख़ासकर एक मसीही बंदा इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रभु को ग्रहण करता है उसका चाल चलन भी बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है और इस संसार के सदृश जहाँ वो नहीं रहता। और फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमें बाइबल जो है एक मसीही बंदे को ये चीज़ों को सेलिब्रेट करने की आज्ञा जो है वो नहीं देती। सो फ्रेंड्स, बाइबल में से हमने देखा है अगापे लव के बारे में, यानी कि डिवाइन लव, ईश्वरीय प्यार, स्टोरजे लव जो हम बहनों भाइयों से अपने रिश्तेदारों से करते हैं। आखिर में हमने देखा है फिलिपियो लव, जो वैलेंटाइन डे वाले दिन एक लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं। सो फ्रेंड्स, इस सारी आयतों से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी है, सबसे मुख्य आज्ञा कि वो प्यार हमें करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें करना सिखाया है, जो प्यार हमें संसार करना सिखाता है। जिसे ये फ्रेंड्स, एक मसीही बंदा वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट
नहीं कर सकता। और फ्रेंड्स, धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर बोलने में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो प्रभु में हम क्षमा चाहते हैं। आप हमें कमेंट करके बताना। खुदा आपको बरकत दे। आपको वीडियो कैसी लगी है और आगे हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। सो फ्रेंड्स, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। प्रभु की शांति आपके साथ हो, प्रभु की ब्लेसिंग आपके साथ हो। और फ्रेंड्स, प्रभु की सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम हमें वो करना है जो प्रेम हमें खुदा ने करना सिखाया है। और फ्रेंड्स, वैलेंटाइन डे वाला जो लव है वो एक मसीही बंदा सेलिब्रेट नहीं कर सकता। सो खुदा आपको साथ हो, खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।